जनता है। अभी तक आपने लगातार चुनाव में देखा होगा, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाती है आखिरी समय में। तो इस बार क्या लगता है कि आपको विकास की तरफ जनता रुख करेगी? अब की जो बिल लाए हैं उसके देखते हुए सबका भ्रम टूट क्या कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा कि नहीं? आएगा क्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, कुर्मी समाज को 10 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था, 7 सांसद की 80% कुर्मी समाज का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। साथियों नमस्कार। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा, वैसे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी अब कमर कस ली है। लेकिन बात जो निकल के सामने आ रही, तमाम जगह से खबरें आ रही हैं कि तमाम वोट जो पीडीए समाज के हैं या फिर अल्पसंख्यक समाज के हैं काटे जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं कृष्णा पटेल जी हैं। क्या सोचते हैं, क्योंकि अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की होती है। बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहेंगे, 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आप ही लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 के माध्यम से, SIR के माध्यम से वोट काट रही है। कैसे जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जैसी स्थितियाँ चल रही हैं, आने वाले 2027 के चुनाव में एक तरफा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और SIR की बात रही तो हम लोग बूथ स्तर पे एक एक वोटर पर नजर रखे हुए हैं। जहां भी कहीं काट रहे हैं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो किस किस से लड़ेंगे आप? एक तरफ आपके सामने भारतीय जनता पार्टी तमाम संसाधनों से लैस सामने खड़ी है, बाबा का बुलडोजर खड़ा है। आप लोगों के हिसाब से चुनाव आयोग से आपको लड़ना है, आपको प्रशासन से लड़ना, तो किस किस से लड़ लेंगे आप? हम लोगों के साथ लगभग 85% जनता समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इसी को लेके हम लोग लड़ेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपके साथ जनता है? जनता है, जैसा कि यूयूसी बिल आया, भाजपा यूयूसी बिल लाया, उन परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव, हमें लग रहा है कि लगभग 85% जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में आमने सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी थी, लेकिन इस वाले चुनाव में आपको सामने कई चुनौतियां है। चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, ओम प्रकाश राजभर आपके तरफ थे लेकिन आपके खिलाफ है, संजय निषाद आपके विपक्ष में। तो इन जो पिछड़ी जात की गुलदस्ता से भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखी है और मायावती जी दलितों के नेतृत्व करती है, कैसे आप इनसे पार पाएंगे? आप देख लीजिए, 2024 में सब अलग थे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन लड़ी, हम लोग 43 सीटें लाए, भाजपा 37 में सिमट गई। लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों ने 85-100 का खटाखट का नारा दे दिया, जनता बहक गई, आपने संविधान बचाने का, संविधान बदले जाने का नैरेटिव फैलाया, जनता बहक गई, आपको वोट कर दिया। लेकिन आप लोग जो कहते हैं रिपीट, आप लोग जो कहते हैं 2024 में आपने जो अपनी एक सफलता हासिल की है पीडीए के दम पे की है, तो आज तो पीडीए के भी कई फार्मूले लोग बता दे रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी हमला है। कभी उसको परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताती है, कभी पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बताती है, या फिर प्रथम दावेदार अहीर बताती है, या परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताती है, या फिर कह लीजिए कि डिम्पल अखिलेश करके बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, पूरा पीडीए परिवार एक है और हम लोग पूरा पीडीए परिवार मिलके समाजवादी पार्टी को एक तरफा अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। अच्छा, कुर्मी समाज जिसकी अहम भूमिका होती है, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बाहुलता है, तमाम जो ऐसी सीटें हैं जहां पर आप लोग निर्णायक भूमिका में हैं। क्या लगता है कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा कि नहीं? आएगा क्या है। 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, कुर्मी समाज को 10 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था, 7 सांसद हुए। आने वाले 2027 के चुनाव में लगभग जो है समझिए कि 80% कुर्मी समाज का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको।
लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो आरोप लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की पार्टी है, और यहाँ पर जो तमाम काम होते हैं थाने वगैरह तमाम चीज़ें आरोप लगा देते हैं, यादव किया करते हैं, यादव गुंडे ही करते हैं, तो इनसे कहाँ आप लाभ मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में हर जाति वर्ग का सम्मान है, सभी जातियों गुलदस्ता है समाजवादी पार्टी में। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका उदाहरण भी दे दिया। आप देख लीजिए, हमारी पार्टी को उठा के हर जाति वर्ग का विधायक मिलेगा, हर जाति वर्ग का सांसद मिलेगा, हर जाति वर्ग का कार्यकर्ता मिलेगा। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों, महिलाओं, हर वर्ग का सम्मान करती है, तो वो है समाजवादी पार्टी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि आप लोग समाजवादी पार्टी यादवों को प्रमुखता देती है। 86 में 56 यादव भर्ती हो जाते हैं, थाने यादव चलाया करते हैं, तमाम चीजें ऐसे आरोप लगती है। ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आज तक कभी एसडीएम का 46 में 56 एक बार निकला है? वो 5 साल के आंकड़े हैं, उसी को जोड़ के बताते हैं। 46 में 56 कभी एसडीएम की कभी भर्ती नहीं होती हैं। वो निरेटिव फैला रहे हैं, उल्टा सीधा आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। सदन में दिया गया जवाब कभी कोई साबित नहीं कर पाया, आज तक कभी कोई साबित नहीं कर पाया कि 86 में 56 कभी यादव एसडीएम में कभी कोई साबित नहीं कर पाया। न हुए हैं, न होगा। अखिलेश यादव जी ने हर जाति वर्ग को सम्मान दिया है, हर जाति वर्ग को नौकरी दिया है, हर जाति वर्ग को कन्या विद्याधन दिया, हर जाति वर्ग के नौजवानों को लैपटॉप दिया। इनसे बड़ा मुख्यमंत्री हो सकता कोई? हर जाति वर्ग के महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिया, जनसर मिश्रा जो है पार्क दिया, और इतना बड़ा जो है 1090 इतना बड़ा जो है योजना दिया, डीजी ऑफिस दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, स्टेडियम दिया। उनसे बड़ी सोच वाला कोई आदमी होगा? मतलब जो जनता है, अभी तक आपने लगातार चुनाव में देखा होगा, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाती है आखिरी समय में। तो इस बार क्या लगता है कि आपको विकास की तरफ जनता रुख करेगी? अब की जो बिल लाए हैं उसके देखते हुए सबका भ्रम टूट गया है। अब हिंदू हिंदू का नारा खत्म हो गया है। अब एक तरफा पीडीए का नारा चलेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वर्मा समाज भी साथ में होगा। वर्मा समाज 90% वर्मा समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ कृष्णा पटेल जी थे, कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं और मुखर आवाज़ है, चाहे पिछड़ों की बात हो, दलितों की आवाज़, जहाँ भी उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है कृष्णा पटेल जी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे थे। 27 को लेकर जो तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी अब युद्ध स्तर पर कर चुकी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साठगांठ का आरोप लग रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी सजग होकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके जो तमाम षड्यंत्र हैं उसको विफल करने में लगी हुई है और 2027 की तैयारियों के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2027 में ये जो लड़ाई है 2027 की बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। बातचीत कर रहे थे, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।